हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज देखेंगे कि आपकी सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो जुबान से बोलता है ना, जो अपने मुंह से बोल रहा है वो बातें वो सच नहीं होती हैं। चाहे वो अच्छा बोल रहा है, चाहे वो बुरा बोल रहा है, मन में उनके कभी कभी कुछ और ही चलता है। चाहे वो नो कांटेक्ट में है, चाहे वो कांटेक्ट में है, ठीक है, तो मन में उनके कुछ और ही चलता है। तो आज वो एनर्जीज चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनकी वही हिडन फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब आपके लिए क्या चल रहा है, वैसे उनके अंदर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? थैंक यू सो मच। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए और अपने पर्सन का एक बार फेस इमेजिन कर लीजिए। थैंक यू प्रभु जी। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, टाइमलेस है, ठीक है, बाकी आपको पता है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है ईश्वर? स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मैजिशियन, अच्छा, कुछ लोग मुझे लाइव आने के लिए बोल रहे हैं, तो जल्दी ही कोशिश करूंगी कि लाइव आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि जैसे सबके मन में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैं उसका एक मतलब आपको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है टैरो को लेके कि टैरो फेक है या रियल है, ठीक है। डियर, टैरो फेक है, बट कई बार जो टैरो रीडिंग करते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग देखो, किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, देखो, है ना, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि पैसा कमाने का साधन हो गया। सेकेंड थिंग कि टैरो एक गाइडेंस है। टैरो कोई आपका भविष्य नहीं बदलता है, ठीक है, लेकिन आपको गाइडेंस देता है। मान लीजिए आप किसी कार्मिक के साथ हैं, डील कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि उस इंसान को ठीक कर देगा टैरो, नहीं, वो आपको ये बताएगा कि सामने वाला कार्मिक है, आपकी लाइफ में सोलमेट ट्विन फ्लेम को आना है, आप क्यों इस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, वो थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, उसको जाना भी है, वो ये नहीं करेगी कि हटा देगा टैरो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। टैरो एक गाइडेंस है, ठीक है, वो ईश्वर की, आपको प्रभु बता देंगे कि हाँ आपको करना क्या है, आप करते हो नहीं करते वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो टैरो में देखिए, ईश्वर सत्य है, लेकिन ईश्वर को पूजने वालों में खोट हो सकता है, ठीक है। वो सुना है ना वो वाली पेड़, पूत कपूत हो से पर माता नहीं कुमाता, सेम वैसे, ठीक है, कि हम टैरो रीडर्स में कमी हो सकती है, लेकिन टैरो में कमी नहीं है। ओके डियर, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जजमेंट क्यों आया प्रभु? जजमेंट क्यों आया है? थैंक यू, नमस्कार। जजमेंट क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, देखिए ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि कुछ लोगों के कारण जो है, या तो रिश्ते या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस इनकी खराब हुई है, कुछ लोगों की मिली भगत के कारण, या कुछ लोगों के इन्होंने मतलब किसी ने इनके कान भरे हों कभी लाइफ में, पास्ट में, ठीक है, तो ये सब जो था इनका कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। जजमेंट जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है। तो जिन भी लोगों ने आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है या कुछ भी है, तो वो पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। अभी इनकी लाइफ में क्या है ना, फाइनेंशियल भी इश्यूज चल रहे हैं कि फाइनेंशियली भी शायद कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। कुछ लोग मिलके लिए इनके लिए गेम्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो भी इनके साथ हो रहा है, ये जो पछतावा है इनके अंदर, गिल्ट है,
ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, वो एक मतलब अदर चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे इनको पछतावा है कुछ चीजों का, ठीक है। इन्हें यही लगता है कि इन्होंने जो भी किया ये वही चीजें इनके आगे दरमियान इनके जो मतलब इनकी और इनकी सक्सेस के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया इनको वही भुगतना पड़ रहा है। ये इनको गिल्ट है, ठीक है, ये गिल्ट का कार्ड है। ओके, ये गिल्ट का कार्ड है। रियल किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग रहे हों, या फिर बहुत स्ट्रांग बनने के लिए उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हों जो इनसे गलत हो गई हैं, और ऑलरेडी अगर बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है, तो इन्होंने वो चीजें खोई हैं। और हो सकता है या तो ये इन्होंने किसी को मिसयूज किया हो सिर्फ पैसों के लिए। ओके डियर, चलिए नमस्कार। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु? ओके, ऐसा इनके से बनी बनाई दुनिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बनी बनाई सक्सेस इनकी लाइफ में थी, सक्सेस इनकी लाइफ में मतलब, या अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी थे, दोनों सिचुएशंस बता रही हूँ। अगर ये फाइनेंशियली मजबूत थे तो भी तो डगमगा गए हैं कहीं ना कहीं। कुछ लीगल सिचुएशंस आ गई हैं, कुछ वेटिंग एनर्जी आ गई, कुछ चीज़ों की शिफ्टिंग होने वाली है, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी मतलब अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में थे, एक स्टार की एनर्जी थी, ब्राइट फ्यूचर की तरफ सोच रहे थे, तब भी सिचुएशंस डगमगा गई हैं, वो सपने धरे के धरे रह गए हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। आज किसी चीज़ के बहुत एक ये तो कर्मा हो गया, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, या फिर रिश्तों में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं इधर उधर, क्योंकि देखो ये इनकी एनर्जी है, ठीक है डियर। तो ये हर तरह के रिश्ते में ना फंस चुके हैं, अटक चुके हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैमिली हो, ठीक, कोई भी हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लीगल सिचुएशंस हो सकती हैं इनके ऊपर, कि लीगल सिचुएशंस में स्टक हैं ये, ठीक है। थैंक यू प्रभु। द हैंगमैन, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की आपके पर्सन। ओके, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ब्लाइंड ट्रस्ट के कारण, इन्होंने जिस पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, चाहे बिजनेस जॉब में किया है, फाइनेंशियल सिचुएशंस में किया है, या रिश्तों में किसी और की तरफ मुड़े हैं ब्लाइंड ट्रस्ट करके, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है, बिकॉज ये हैंग्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही, क्योंकि लटके हुए हैं, चीज़ें ख़त्म तो करना चाह रहे हैं पर स्टक हैं, कंडीशंस इनकी ऐसी हैं। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट क्यों आया प्रभु? द हेरोफेंट क्यों आया है? थैंक यू सो मच। द हेरोफेंट, हर्मिट, ओके, एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। तो यहाँ पे इनको क्या शो हो रहा है? देखो, ये जो कर्मा भुगत रहे हैं वो रिश्तों में नहीं, वो फाइनेंशियल सिचुएशंस में ज़्यादा भुगत रहे हैं। रिश्तों में भी कुछ लोग भुगत रहे होंगे, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशंस में कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मा भुगत रहे हैं। ये कारण क्या है कि हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि हम मैरिज के कार्ड को, हेरोफेंट को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं, एम्परर, पेरेंट्स के कारण, या फिर खुद की ईगो के कारण, खुद की बदतमीजियों के कारण, या कुछ ऐसे मतलब ऐसी लैंग्वेज में बात करना जिससे दूसरे बंदे को चोट पहुंचे। इनको प्रभु गाइडेंस दे रहे हैं कि तुमने क्या किया अपनी मैरिड लाइफ में, ठीक है, या तुमने किसी को मैरिज का कमिटमेंट देके तुम बदल गए हो, ठीक है। ये किसी की तरफ अट्रैक्शन में गए हैं या फाइनेंशियल चीज़ों के लिए गए हैं, कैसे भी गए हैं, अब वही चीज़ इनसे छीन रही है, पैसा बहुत ज़्यादा छीन रहा है इनसे, ठीक है। एक फाइनेंशियली इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कुछ लोगों को तो रिश्तों में भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी शादी का कमिटमेंट नहीं दिया है, या ऑलरेडी शादी हो चुकी थी आपसे, तो यहाँ पे जिन भी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को देख के ये गए हैं ना, वही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभु इनसे छीन रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हुआ किसके कारण है? जो मेन एनर्जी है यहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जी है,
या फिर खुद की ईगो या खुद के ऊपर बड़ा घमंड होना कि भाई ये ऐसे हैं, इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ओके, इसके बाद हम इनकी हिडन फीलिंग्स देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया प्रभु? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इसको चैनल मैसेज समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर ना एक अट्रैक्शन वाला वार किया गया है, ठीक है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना किसी भी तरीके से, या बार बार सोचना, मतलब ये देखो मैनिफेस्ट तो कोई भी कर सकता है ना, ठीक है। अब आप भी नेगेटिव सोच रहे हैं कि हाँ भाई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, और मान लो थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि भाई सामने वाला मेरे पे लट्टू है, सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है, तो दोनों ही कंडीशंस में जो है वो मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। ओके, तो आपको देखो, आपको बहुत मैंने समझाया है चीज़ों के बारे में कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, डेविल। और मैं आपको कभी नहीं बोलती कि पर्सन को मैनिफेस्ट करो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करना है तो ये मैनिफेस्ट कीजिए कि आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत खुश हैं। पर्सन को इमेजिन मत कीजिए, क्योंकि अगर ये पर्सन कार्मिक है तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ में वो आएगा जिसे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं, बट फाइनेंशियल कंडीशंस को भी कहीं ना कहीं, या फिर एनर्जीज को बहुत स्लो ये मैनिफेस्ट, ये सोच रहे हैं इन चीज़ों को कि होगी कि नहीं होगी, चीज़ें हैं कि नहीं है, तो ये चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली, ठीक है। चैरियट, किसी एक्शन को लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन में बहुत जल्दी जाते हो। और दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि एक चैनल मैसेज मिल रहा था कि इन्हें अट्रैक्ट किया गया हो, इसे बोलते हैं वशीकरण, ठीक है। तो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे वर्ड बोलती नहीं हूँ मैं, बट यस ऐसा लग रहा है क्योंकि ये चैनल मैसेज है। तो इसका एक ही तोड़ है कि आप भी ऐसा मैनिफेस्ट करें कि आप बहुत खुश हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करने को नहीं बोलती मैं कि सामने वाले का फेस इमेजिन करो, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो, मान लो कुछ भी नाम है आपके पर्सन का, ठीक है, वो हर तरह की नेगेटिविटी से सिक्योर है। ओके, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली बहुत लॉस है, किसी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली इनकी एनर्जीज बड़ी खराब है। आज ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ही ईश्वर ने इनको धो दिया बहुत बुरी तरह से, ठीक है। चलिए, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या छुपा हुआ है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या छुपा है मेरे व्यूअर्स के लिए, हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या छुपा हुआ है मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट, थैंक यू, लव सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या क्या छुपा है मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या क्या छुपा है मेरे व्यूअर्स के लिए। हाय ईगो बहुत ईगो, बहुत 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 ज़्यादा। ओके, ठीक है। माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी स्मार्ट, ठीक है, बहुत 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 स्मार्ट है आपके पर्सन, माइंड गेम खेलने वाले हैं, ठीक है, खुद पे किसी चीज़ का वो नहीं लेंगे कभी भी।
मेल फीमेल जो भी एनर्जी है, और इंट्रो सुना कीजिए। मैं बोल ही सकती हूँ, वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है आप इंट्रो सुनते हैं कि नहीं सुनते। ओके डियर, तो फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द एम्परर। तो एक बात मैं आपको बता दूं जो इनके दिल में छुपी हुई है और वो खतरनाक है, यानी कि वो अपने ईगो के चक्कर में, सामने वाले को सबक सिखाने के चक्कर में कुछ भी गेम खेल सकते हैं, ठीक है। या इनको रिजेक्शन पसंद नहीं है, या फिर ये कुछ भी करे तो चलेगा लेकिन आप कुछ करो तो वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, इनके अंदर ये वाली बात भी है कि रूल इनको ही करना है किसी भी तरह से, ठीक है। और देखो एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है कि इन्हें देखो सामने वाले को ऐसा लगता क्यों है, रूल करने वाला जो करता है उसी को तो लगेगा ना। तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और आप मान भी जाते हो, मैनिपुलेट करते हैं, आप मान जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ऐसे हैं कि इनको किसी भी तरीके से जब आपके पास आना है तो ये कैसे भी करके आएंगे। और पॉजिटिव नहीं बोल सकते इसको, ये बोल सकते हैं कि मतलब अपने जो मैं हूं, मुझे कैसे कोई सामने वाला इग्नोर कर सकता है, मुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है, ऐसी वाली एनर्जी। और ऐसी वाली एनर्जी में आप जब भी आते होंगे तो आपको फील भी होता होगा, ठीक है। ऐसी हिडन एनर्जी है एंड ही इज थिंकिंग दैट ही इज वेरी स्मार्ट और शी इज वेरी स्मार्ट, ओके। आपके पर्सन मेल फीमेल जो भी है, इन्हें लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है और बहुत स्मार्टली ये कुछ भी कर सकते हैं। यस, आपके पर्सन कम्युनिटी लवर भी हैं, यानी कि सोशली कभी भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेंगे। सोशली डर बोल लो इनको, या फिर ये समझ लो कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा मान लीजिए कि ये कहीं और मैरिड है या कुछ भी है, या इनके अंदर एक डर, या आपसे मैरिड है मान लीजिए, तो आपसे रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रहे होंगे, आप लोगों के बीच में जो इतनी बातचीत नहीं होती होगी वो इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि दुनिया में इनका नाम खराब हो कि नहीं इसने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया, हस्बैंड को छोड़ दिया, दैट्स वाई ओनली, इसलिए रिश्ता निभ रहा है। और मान लीजिए अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये आपको प्रॉपर इसलिए नहीं अपना पा रहे क्योंकि ये उधर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। सोशली अपना नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, देखिए ये किसी और की एनर्जी हो सकती है, किसी और की एनर्जी हो सकती है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं एक कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, कि शादी हो जाए। लेकिन अगर जिनकी लाइफ में, ये किसकी एनर्जी है मैं बता देती हूँ, जिनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज क्रिएट कर रही है, कम्युनिटी, समाज, ठीक है, जात पात जो भी है ये सब, या फिर मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस, कोई ऐसी चीज जिसके कारण कि आपके पेरेंट्स ना मान रहे हो, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। या फिर जो इंसान थर्ड पार्टी से छुटकारा चाह रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो इंसान वहां भी इन्वॉल्व है वो उसकी बात नहीं कर रही मैं, जो आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में उसकी बात नहीं कर रही मैं। लॉयल्टी इस बंदे के अंदर लॉयल्टी है, ठीक है। ये कोई भी पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी है, इनके अंदर लॉयल्टी है और यस ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के दिल के अंदर ये है कि एक शुरुआत की जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, जहाँ पे इनको गिल्टी फील हुई है तो, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि जब भी आप मना कर देते हो कि नहीं चाहिए, रिश्ता ठीक नहीं करना है, तो चाहे ये कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ये चाह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, ठीक है। ये फीलिंग इन्होंने दबा के रखी है कि बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ना झुकने की आदत के कारण कहीं ये सोच रहे हो कि आप पहले शुरुआत करें, ठीक है, आप पहले आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये तो आता ही है, बड़ी बार आता है, जैसे कि आप जो हो बड़े स्ट्रिक्ट हो, या आप इनको फ्रीडम नहीं देते हो, या आप इनके अकॉर्डिंग चलते हो, या फिर आप डाउटफुल रहते हो हमेशा इनके लिए, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी, ओके। और हो सकता है कि बार बार छानबीन करने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ इनको फील होता है, ठीक है। बाकी आपका इनको बिहेवियर बड़ा ऐसा लगता है कि आप बड़ी ईगो में रहते हो, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये भी हकीकत है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं। देखो जो लोग समझ लो कि जबरदस्ती रह रहे हैं ना आपके साथ, कहीं और कुछ भी चल रहा है, कहीं मान लो बहुत ज्यादा पेरेंट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देते हो,
तो इनके मन में मान लीजिए फिर सिर्फ देखिए मेरे पास सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मान लो हस्बैंड जो है, क्योंकि वाइफ की गवर्नमेंट जॉब है इसलिए रह रहा है, बाकी सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनता है, वाइफ से रिश्ता नहीं है। ऐसे ही मतलब हस्बैंड का वाइफ के साथ है, तो ऐसे रिश्तों में क्या सामने वाला रहना नहीं चाहता, बस वो किसी लालच से रह रहा है कि ठीक है सामने वाला कमा के दे रहा है तो ठीक है रहो, ठीक है, और सुनो दूसरों की, करो दूसरों के लिए, और उसे सिर्फ एक पैसों का जरिया बना के रखो, ऐसा कुछ। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर, दिल के अंदर आप हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपना बनाना, दुनिया से लड़ना, ये दुनिया के खिलाफ जाना, ये बहुत टफ है। दी मैजिशियन, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता है इनके माइंड में, वही चीजें हो भी रही हैं। एक डर भी बैठा हुआ है इनके अंदर, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि नहीं बन रही है, हम दोनों का रिश्ता नहीं बन सकता है, जब भी बात होती है, लड़ाई होती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक रखना है, ठीक है, इक्वली रिश्ता निभाना चाहते, इक्वली, एटलीस्ट कम से कम ये फीलिंग दिख रही है। देखो ये उन लोगों की फीलिंग है जो दिल के बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए सोशली आपको नहीं अपना पा रहे पेरेंट्स के कारण, लेकिन चाहते हैं कि कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सके, आपकी हेल्प कर सके, ये उन लोगों की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोगों के पर्सन जो है बहुत अभी इस टाइम पे भयंकर वाले कर्मा से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इसलिए भी काफी परेशान है, और उनको लगता है कि जैसे चीजें ठीक होंगी तो ये दोबारा से आपसे मतलब बात करना स्टार्ट करेंगे या दोबारा चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये थी इनकी हिडन फीलिंग्स। चलिए अब चेक करते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स। श्री राम, प्लीज गाइड कीजिएगा। सॉरी प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है मेरे ईश्वर? थैंक यू, मदद कीजिएगा प्रभु। हाय हाय प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? थैंक यू सो मच, लव यू। बॉटम से है ऑल टाइड अप। थिंकिंग मैन, आपको अगर नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, या आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझेंगे, ठीक है, वो आपकी ओवर थिंकिंग के कारण होगा, ठीक है। ऑल टाइड अप, आप इतना 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 ज्यादा ओवर सोचेंगे। देखो इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था कि टैरो एक गाइडेंस है, ठीक है। आप चाहो तो इन एनर्जीज को देखो, ये नहीं है कि कुछ चीजें होने वाली हैं, जो चीजें देखो जो एक माइनर कार्ड्स होते हैं ना, उनको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इस ओवर थिंकिंग से बचो ताकि इस सिचुएशन में आप ना पहुंचो, ठीक है, नियर फ्यूचर में। स्ट्रेटेजी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, श्री राम, ब्लूसमिंग एबंडेंस, एनवी, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड यस ऑल टाइड अप, ठीक है। तो डियर, आपको मैंने बता दिया कि रोज आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही थी, लेकिन हो सकता है कि आप सिचुएशंस में खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करो, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचने से बचिए। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्योंकि बाय मिस्टेक आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं हर तरफ से बंद गया हूँ, मेरी लाइफ में सिचुएशंस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर इसी की जगह, चलो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बीत नहीं रही होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन नहीं होगा, और ये भी मत सोचिए कि अगर मैं बोलती हूँ तो मेरे ऊपर कुछ नहीं, सबके ऊपर प्रॉब्लम, हम यहाँ पे सब भुगतने के लिए ही आए हैं, ठीक है। पर
प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ सोच की है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि ओके प्रभु तुम जो भी दे रहे हो ना, ठीक, एक्सेप्टेड है, मैं बहुत खुश हूं। आप अगर जिस चीज से ऑलरेडी गुजर रहे हो, ठीक है, मर ही तो रहे हैं ना, तो मर ही रहे हैं, पेन मिल ही रहा है, पर कोशिश तो करें कि नहीं चीजें चेंज करने की। तो चीजें चेंज तभी होंगी जब हम उस चीज को पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कोशिश तो करके देखें, ठीक है। अब देखो यूट्यूब पे हजारों टेक्निक्स होती हैं, 555 ये वो सो सब, ठीक है, लेकिन जब तक आप किसी भी टेक्निक को प्रॉपर एक दिल, आपका सोल, आपके जो माइंड है, ठीक है, ये सब आपकी बॉडी, तीनों चीजें एक ही चीज पे रिएक्ट करनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। ओके, 24 आवर्स माइंड में आपके ये रहनी चाहिए पॉजिटिविटी, तब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आपका दिमाग सोच रहा है कि नहीं मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आपके अंदर अंतरात्मा ये बोले कि नहीं दुखी है बेटा, दुखी है, कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ चीजों की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि चक्रा हीलिंग करना, और स्पेशली ये बेस चक्रा है हमारा, ठीक, इसी के ऊपर ये नींव है हमारी, इसी के ऊपर सब, ठीक है। अगर ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, हील हो जाता है, ठीक है, तो आपको नेगेटिव एनर्जीज का इतना ज्यादा आपके ऊपर असर नहीं होगा। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ये आपको नेम फेम देता है, ठीक है, ये चक्र आपको आगे ले जाता है लाइफ में। तो हो सकता है कि अभी आप सिचुएशंस में स्टक हो, इसलिए आपको ईश्वर ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई नहीं, इस चक्र को हील करो और तुम आगे पहुंच सकते हो। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपके सक्सेस के रास्ते में कुछ पत्थर हैं, उन्हें हटाने के लिए ये आपसे कहा जा रहा हो। और उसके लिए मैंने आपको वुल्फ मैजिक का बहुत बार बोला कि वुल्फ मैजिक एक ऐसी प्रेयर है जहां पे जो भी आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। पता नहीं किस तरीके से ईश्वर आपकी मदद कर दे, ठीक है। ब्लूजमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, पर आपको खुशियों के बाद ही एनबी, ये जो आपकी लाइफ में अंधेरा छा जाता है, आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आती है, फिर अंधेरा छा जाता है, और थोड़ी सी खुशी आती है, फिर चीज़ें ठप हो जाती हैं। तो ये बिकॉज कुछ लोग चिढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिए उन्हें पता ही ना लगे, कोशिश कीजिए लोगों को दिखे यार ये तो नॉर्मल लाइफ है, क्या है इसकी ज़िंदगी में, कुछ ही नहीं है। लेकिन आपने अपने आप से कभी किसी को नहीं बोला ना मैं तो बहुत प्रॉब्लम, ये तो कुछ नहीं है मेरे पास, और हो, ठीक है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको पता है कि हेल्थ इश्यूज में बहुत 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 हेल्प करते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ पे एक कार्ड सही नहीं है, उसके अलावा सब सही है। सोचिए लेकिन पॉजिटिव, ये नहीं करना, ठीक है। करना डियर आपने नहीं, सब कुछ आपको अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू प्रभु। परफेक्ट टाइमिंग, फॉरगिवनेस एंड ट्रस्ट। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी की ये परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, इसमें आपने आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। फॉरगिव करो, जिन्होंने भी बुरा किया है माफ़ करने की कोशिश करो, क्योंकि एक ट्रूथ है, जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करते ना डियर, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते लाइफ में, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए खुद पे, सबसे पहले खुद पे, अपनी आत्मा पे, अपने ईश्वर पे, खुद पे, एंजल्स पे, अपने ईश्वर पे, ठीक है। ओके, तो ट्रस्ट रखिए, सब आपके साथ हैं, पर आपको खुद को भी अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, चलिए। द क्राइस्ट, ओके, एंड पेगासस। तो आपसे कहा जा रहा है कि ओपन द डोर फॉर द किंगडम टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो दरवाजे हैं ना उन्हें खोल लीजिए, क्योंकि प्रभु देखिए कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, एक हायर पावर है, ठीक है। तो अगर इनके लिए ही दरवाजे बंद कर लेंगे तो
कौन हमारी मदद करेगा, कोई नहीं कर सकता फिर, ठीक है। तो जो भी नाराज़गी चल रही है, ठीक है, माता पिता की तरह होते हैं ईश्वर, नाराज़गी भी इनको देखनी पड़ेगी हमारी, लेकिन अब आप अपने दिल के दरवाजे उस ईश्वर के लिए प्रॉपर तरीके से खोल दीजिए, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, अपने दिल को प्यार के लिए और खुशियों के लिए ओपन कीजिए। देखिए दोनों ही आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। खुशियों के लिए भी ओपन कीजिए, ईश्वर के लिए भी ओपन कीजिए। अगर पूजा पाठ छोड़ दिया है, प्रेयर्स करना छोड़ दी है, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कीजिए सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स एंड ऑल नोइंग वन, ठीक है। तो कभी कभी प्रभु कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, ओके। और ऑल नोइंग वन, प्रभु कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे भी क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया डियर, आपका इतना सारा आप लोग प्यार देते हैं, ठीक है। पर्सनली नहीं जानती, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे को आप लोगों से ही इतनी एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सब बहुत खुश रहें, दिल से दुआ मेरी, बहुत बहुत खुश रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।